जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो बलदेव खटिक लीलाधर जुगड़ी की उल्लेखनीय कविता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लीलाधर जुगड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, नौकर की कमीज के लेखक हैं। तो नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ के लेखक हैं। तो संदर्भ के लेखक डॉक्टर विनय हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? डॉक्टर विनय की संदर्भ एक संयुक्त कवि प्रयास है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड। एक पुरुष और 8वें दशक की प्रबंध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं धूमिल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, समाधि लेख के लेखक हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो समाधि लेख के लेखक श्रीकांत वर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, क्या हैं? दाज्यू है, बदबू है, हलवाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार हैं। तो मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सहज यान के प्रवर्तक हैं। तो इसके प्रवर्तक सरहप्पा हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी के लेखक हैं। तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, किसान के रचनाकार हैं। तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार और मंगलघट और नहुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा साधना नाटक है। तो हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित नाटक है। प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। इनका एक अन्य नाटक रक्षाबंधन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिकृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। तो जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक प्रसाद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास यथार्थवादी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजिता के लेखक हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंचल। इनका पूरा नाम क्या है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर मुद्रा के लेखक हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयभान चरित के लेखक हैं। तो उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा गांव उपन्यास है। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन का राग के लेखक हैं। तो अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। इनकी अन्य कविताएं हैं सलोना जिस्म तथा आओ ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो ये लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाण के संपादक हैं। तो सन 1938 में, कब? 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपाण का प्रकाशन हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया गारसा द तानसी ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी की मूर्तें की विधा है। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्करण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो है संस्करण है किसके द्वारा लिखित है? रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उद्दंत मार्तंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक लाला श्री निवास दास जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकरण हैं कौन हैं? तो इसके टीकाकरण आनंदीलाल शर्मा जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन व्रत है या कथा कहानी है या आत्मकथा है या निबंध है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन व्रत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था पंडित देवीदत्त शुक्ल को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव नहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृत से उद्धृत है?
तो ये है विनय पत्रिका से, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कवि धूमिल का पूरा नाम था। तो कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। क्या था? सुदामा पांडे। आज की नई कविता के समर्थ और सफल कवियों में सुदामा पांडे धूमिल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी फणीश्वर नाथ रेणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पत्र है? तो ये है मैला आंचल का, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था उर्वशी पर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो सन 1936 में लिखी गई थी। कौन सी है? कफन है। कब लिखी गई? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो ये हैं जयशंकर प्रसाद, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। घनानंद की कविता सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए जो उनकी प्रेयसी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाली प्रथम लेखक का नाम है। तो क्या नाम है? गारसा द तासी है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो क्या है? 1050 से 1375 तक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसे किया है? राजा भुंज को किया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो ये होती है लक्ष्मीपुरा से, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो क्या नाम है?
सुंदरदास है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो क्या है? प्रिय प्रवास है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य कृति का अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस काव्य कृति का हुआ था? ये हुआ था कितनी नाव में कितनी बार, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो किसने की? जायसी ने की, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपाद हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो क्या है? अमीर खुसरो है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। जैसे इन कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ये थे आचार्य नरेंद्र देव थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने हैं? 6 भेद हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु मध्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में घर से में जो है अपादान कारक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो इनमें से कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कब इत्री होगा, क्या होगा? कब इत्री, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज है, जलद है, पंकज है या जलजात है? तो इसका जो है कमल का जलद पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? ये जो है बादल का पर्यायवाची है, बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ये होता है चाहिए के अर्थ में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाववादी के सहयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहलाता है। वीर रस के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं? युद्धवीर है, दानवीर है, धर्मवीर है और दयावीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पल शब्द में समास है, तो इस शब्द में कर्मधारय समास है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई आई तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि क्या कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है, वृद्ध स्वर संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाती है या अयादि स्वर संधि कहलाती है?
तो यदि छोटा और बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आई तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह गुण स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? गुण स्वर संधि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे देव, धन, इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, जिनमें अनिश्चयवाचक एक है। जिन सर्वनामों में वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न जाना जाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई या कुछ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द क्या होगा? यानी होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? क्या है? कपास का करपट युग्म सुमेलित सही नहीं है। कपास का तत्सम क्या होता है? करपास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर? तो इनमें से पराजय शब्द में उपसर्ग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।